बोला कि 10% एडिशनल जीएसटी की बात होगी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। उसके बाद वो थोड़ा सा उस पर सफाई देने पर आ गए, थोड़ा सा उस पर उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट ऐसी गलत है। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी हुआ क्या ये आखिरकार, क्योंकि वो बाइट तो सबके पास थी और साफ कहा है मिनिस्टर साहब ने, ऐसा तो नहीं है कि वो स्टोरी बना दी गई है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ी सी जो बैक ट्रैकिंग हुई उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, दरअसल बाइट थी, ऐसा नहीं कि स्टोरी बना दी गई। ये बिल्कुल जो उन्होंने कहा था उसको हम लोगों ने चलाया। और अगर सीएनबीसी आवाज़ के दर्शक कोई होंगे तो वो इस खबर को लेकर के पूरी तरह से संतुलित उनको जानकारी मिली होगी, क्योंकि इस खबर के बाद ही जब हम लोग अपने चैनल पे इस खबर को चलाएं तो मैंने साफ तौर से कहा था कि वो ऐसी बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सरकार के लिए ऐसा कर पाना तत्काल संभव नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी मुश्किल होगा। और हम लोगों के ये बात कहने के कुछ ही देर बाद जो नितिन गडकरी की तरफ से सफाई भी आई कि हमने जो कहा 10% पॉल्यूशन टैक्स वाले, उसको उन्होंने एक संदर्भ देने की कोशिश की। दरअसल हुआ क्या कि श्याम का इवेंट चल रहा था, इस इवेंट में गडकरी साहब आए और वो दरअसल जोर इस बात पर देना चाह रहे थे कि आप लोग डीजल गाड़ियों की बिक्री को कम करिए, और वो उन कंपनियों को फटकार लगाना चाह रहे थे जिन कंपनियों ने इनसे वादा किया था कि हम डीजल की बजाय हम बायोफ्यूल पर चलने वाले गाड़ियों वाले इंजन को डेवलप करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। लेकिन उन्होंने अब तक कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं किया, इंजन नहीं बना रहे। तो वो कह रहे थे कि आप लोग रिसर्च कर रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं आपने। तो उनको एक धमकी भरे लिहाज से कि आप अगर नहीं रिसर्च करेंगे, नहीं बायोफ्यूल पर जाएंगे तो हम आप पर शिकंजा कसेंगे। शिकंजा कैसे कसेंगे जी? तो हम आप पर 10% का पॉल्यूशन टैक्स लगा देंगे। और इस अपनी बात को और वजन देने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 5:30 बजे वित्त मंत्री आ रहे हैं, वित्त मंत्री के पास हमें प्रस्ताव को रखने वाले हैं। तो इनका मकसद ये नहीं था कि हम टैक्स लगाने वाले हैं, मकसद ये था कि इंडस्ट्री को मैसेज देना कि सरकार इसके पक्ष में नहीं कि डीजल गाड़ियां बहुत ज्यादा तेजी से बिके। दरअसल आप लोग बायोफ्यूल की तरफ ट्रांसफर करिए, अपने रिसर्च को बढ़ाइए, वैसे इंजन बनाइए। और इस बयान के बाद जब काफी ज्यादा रिएक्शन आया तो वहां पे फिर वापस उन्होंने सफाई भी दी कि इसका मकसद हमें यह है प्रदूषण कम करना है, हम चाहते हैं कि जो नेट जीरो एमिशन करना है 2050 तक, वहां तक लाना है। तो फिलहाल कोई एक्टिव कंसिडरेशन में ये 10% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव नहीं है, उन्होंने साफ कहा। यानी 10% डीजल गाड़ियों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव फिलहाल सरकार विचार नहीं कर रही है। मैंने वित्त मंत्रालय से पूछा, वित्त मंत्रालय की तरफ से मुझे ये कहा गया कि अगले 1 साल तो कम से कम भूल जाइए कि किसी भी गाड़ी पर किसी भी तरह के टैक्स में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे। तो ये महज एक मैसेज देना था, कोई ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है, ये उन्होंने भी साफ कर दिया और सच्चाई भी यही है। तो ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव नहीं है। अब देखते हैं आज, क्योंकि मंत्री जी की बैठक होने वाली है वित्त मंत्रालय के साथ, वित्त मंत्री के साथ, उसमें अब नई चर्चा क्या उभर कर आती है और वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ किया, हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डीजल पेट्रोल गाड़ियों से ट्रांजिशन करें, ज्यादा एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑफ कोर्स पर फोकस रहेगा। ऑटो कंपनियों में आप देखिए एक तुरंत रिएक्शन देखने को मिला। प्रशांत, M&M का स्टॉक हाउएवर नेशनल लेवल से करीब 0.5% रिकवर करने की कोशिश में है। मारुति में भी वैसी कुछ रिकवरी की उम्मीद दिख तो रही है, टाटा मोटर्स अभी भी लैंग्वेज कर रहा है। अब चार्टिकली आज के इस करेक्शन के पीछे यहां से कुछ कॉन्फिडेंस है कि स्टॉक्स रिकवर करेंगे, तो कितना करेंगे और कौन करेगा? तो हर्षा जी, मैं अगर M&M को चार्ट को देखूं तो ये क्लियर कट एक शेक ऑफ हुआ ये नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है जो वीकर लॉन्ग्स है ये सिस्टम से अभी बाहर हुए रहेंगे। अब करीबन हम 1555 1560 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक अगर अभी 1570 के ऊपर निकल जाए, 1570 स्पॉट के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये बहुत कंफर्टेबली 1610 तक जा सकता है। तो थोड़ा वॉचलिस्ट पे रखिए, बट 1570 के ऊपर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस होगा 1550 और टारगेट आप रख सकते हो 1610। जहां तक मारुति की बात है, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक 10,500 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, बट एक डबल टॉप की तरह मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा कि स्टॉक आइदर कूल डाउन हो जाए या 10,550 के ऊपर निकल जाए। तो यहाँ में कोई बाय रेकमेंड नहीं करूंगा, बट M&M में डेफिनेटली कंडीशनल बाय कर सकते हैं।